everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the DNA polymerization. So without any delay, let's start. हम जानते हैं DNA polymerization या फिर DNA रेप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. सिंपल भाषा में इसको DNA पॉलीमरेज बोल सकते हैं. लेकिन ये जो DNA पॉलीमरेज है इसको DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये DNA की हेल्प से यानी कि DNA को टेम्पलेट मानते हुए ही कॉम्प्लीमेंटरिटी को मेंटेन करके DNA का फॉर्मेशन करता है. इस वजह से DNA डिपेंडेंट, क्योंकि DNA को टेम्पलेट मान रहा है और दूसरी चीज़ DNA का ही पॉलीमराइजेशन कर रहा है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई साइट बोल सकते हैं. अब ये जो सीक्वेंस होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है. अलग अलग तरीके से इसका रिकॉग्निशन होता है और अलग अलग टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होते हैं. बट सिंपल क्लास 12th के लेवल पे सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है या फिर एक साइट होती है ओराई साइट नाम की, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. और सबसे पहले ये जो ओराई साइट होती है इसके ऊपर 80 सीक्वेंसेस होते हैं बहुत सारे, यानी कि 80 रिच पोर्शन होता है. यानी कि एडिनाइन और थाइमिन पोर्शन इस सीक्वेंस में ये जो ओराई साइट होती है DNA के अंदर इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. क्योंकि जो 80 होता है यानी कि एडिनाइन और थाइमिन का जब बेस पेयरिंग होता है आपस में तो वो डबल बॉन्डिंग के थ्रू होता है. और जब GC का बेस पेयरिंग होता है तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग के थ्रू होता है. डबल बॉन्डिंग इज़ ईजियर टू ब्रेक एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्डिंग, राइट. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है. 80 के सीक्वेंसेस ज़्यादा रखे जाते हैं ओराई सीक्वेंस पे, और ये ओराई सीक्वेंस या फिर जहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग करनी है इस ओराई सीक्वेंस पे आकर के अपना जो DNA पॉलीमरेज है वो आकर के बैठता है और पॉलीमराइजेशन करता है. लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं. जब ओराई साइट होती है तो ओराई साइट से पहले DNA को थोड़ा सा ओपन किया जाता है, राइट. और उसके बाद यहाँ पे हेलिकेजेस आते हैं जो कि NCERT में नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ. जो हेलिकेजेस होते हैं एक तरीके का एंजाइम है जो आगे का DNA ओपन होने वाला है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द DNA. फिर रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम होता है हेलिकेज नाम का. वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं आगे का जो DNA है उसको ओपन करने में मदद करता है बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. मतलब जो आगे का, जैसे हमने बोला कि ओराई साइड से आकर के जो DNA है वो ओपन होगा, पहली बात. और दूसरी चीज़ जो आगे का DNA है जो ओपन होना चाहिए ताकि उस पर DNA पॉलीमरेज बैठ सके और अपना पॉलीमराइजेशन कर सके, उसके लिए एक एंजाइम है जो DNA स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में अलग अलग करता है, उसका नाम है हेलिकेज. और दूसरी चीज़ यहाँ पे SSB प्रोटीन्स नाम के भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं. और यहाँ पे टोपोआइसोमेरेज भी होता है, एक एंजाइम होता है जो सुपर कॉइलिंग है उसको कैंसिल करता है. या फिर ये बोल सकते हैं देखो सुपर कॉइलिंग क्या होती है. जैसे हमने बोला कि एक रस्सी है, जैसे हम जानते हैं, अब उस रस्सी को हमें खोलना है एक साइड से. तो मैंने अगर एक साइड से खोलना शुरू किया तो आगे की साइड पे वो जा करके गांठ बना लेगी, है ना. तो उस गांठ को कैंसिल करने का काम जो है टोपोआइसोमेरेज करता है. जैसे हमने बोला कि DNA जो है वो हेलिकल मैनर में फोल्डेड होता है या फिर हेलिक्स फॉर्मेशन रखता है. तो जैसे ही जो हेलिकेज आकर के, जैसे पहले तो ओराई से ओपन होगी और तुरंत उसके बाद जैसे ही हेलिकेज आकर के DNA ओपन करना शुरू करेगा आगे की तरफ, वैसे वैसे आगे की तरफ एक गांठ बनने लगेगी DNA के बीच में. उसी गांठ को सॉल्व करने का काम टोपोआइसोमेरेज का होता है. इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT, बट एक ब्रीफ बता दिया कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसे टैकल कर सकते हैं, ठीक. लेकिन जो DNA पॉलीमरेज है उसकी दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं. पहली रिक्वायरमेंट है कि उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम सिंथेसिस करना है, और दूसरी चीज़ कि उसको आगे का एक पोर्शन बना के दो या कुछ स्टार्टिंग में बना करके दो. वो डिनोवो बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता. मतलब ऐसे वो स्टार्ट नहीं कर सकता कि मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो वो वैसे नहीं कर सकता, राइट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक कॉपी दी गई है, हमें बोला गया है कि इसमें ऐसे लिखना है. एग्जाम्पल के तौर पे बोला मैंने ऐसे लिखना है, तो कोई बंदा है वो स्टार्टिंग से लिख रहा है, ठीक, वो एक अलग चीज़ हो गई. लेकिन DNA पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम है जो कि वो स्टार्टिंग से ऐसे लिख नहीं सकता. उसको वो बोलता है कि मुझे 5-6 लाइन लिख के दो, उसके बाद मैं लिखूँगा, समथिंग लाइक दैट. तो DNA पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है कि मैं सिंथेसिस तो करूँगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, यानी कि रीड जो करूँगा ऊपर वाली टेम्पलेट को वो मैं 3 से 5 की तरफ रीड करूँगा, लेकिन मैं बनाऊँगा 5 से 3 की तरफ. लेकिन मुझे आगे का एक थोड़ा सा स्ट्रेच बना के दे दो, उसकी रिक्वायरमेंट ये है. तो ओराई सीक्वेंस पहले ओपन होता है, उसके बाद DNA ओपन होता है हेलिकेजेस के थ्रू, और फिर टोपोआइसोमेरेज गांठ काटती है. SSB प्रोटीन्स का भी कुछ रोल होता है. स्टार्टिंग में आकर के बैठता है प्राइमर, RNA प्राइमर्स होते हैं जो कि प्राइमेज नाम का एक एंजाइम होता है वो बनाता है. और उस प्राइमर की हेल्प से ही ये जो प्राइमर बनाए हैं, इस प्राइमर की हेल्प से, इस प्राइमर के जो 3 प्राइम OH एंड है उसकी हेल्प से अपना जो 5 प्राइम का फॉस्फेट है DNA के मॉलिक्यूल का, DNA के न्यूक्लियोटाइड का, वो उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना करके वो अपना सिंथेसिस 5 से 3 की तरफ करता चला जाता है. कौन करता है? DNA पॉलीमरेज.
अल्टीमेटली एक शॉर्ट में बताऊं तो मैं बोल सकती हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली चीज़ कि वो डिनोवो या फिर स्क्रैच से सिंथेसिस नहीं कर सकता, यानी कि उसको स्टार्टिंग में कुछ मॉलिक्यूल लगा के दो, दैट इज़ प्राइमर लगा के देंगे। और प्राइमर किसके थ्रू सिंथेसिस होता है? प्राइमेज के थ्रू। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रेच लगा देंगे प्राइमर का, उसका 3 प्राइम यानी कि प्राइमर का 3 प्राइम OH एंड जो फ्री होगा इस बार, उसको लेते हुए या फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हुए जो अपना नया वाला जो जहाँ से डीएनए हमें जोड़ना है वहाँ पे एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड आएगा, और उसके जो 5 प्राइम या फिर फॉस्फेट जो एंड है वो प्राइमर के 3 प्राइम OH और ये जो डीएनए का है 5 प्राइम OH एंड 5 प्राइम फॉस्फेट एंड, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा और सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब जो किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी मैंने बेसिक कोर बता दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।